सोचिए दोस्तों, आप एक मुस्लिम हैं और आप पाकिस्तान में रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि अनजान लोगों से पहली मुलाकात के दौरान अपने बारे में बताते समय आपको सोचना पड़ा हो, या फिर दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आया हो कि पता नहीं सामने वाला इंसान मेरा नाम सुनकर कैसा बर्ताव करेगा। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो शायद कई बार आपके लिए अपना नाम बताना बहुत मुश्किल कदम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं पता कि कब कौन पूछे कि आप भारत से कब आए। वहीं भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में जब इंडियन टीम अच्छा खेले तो यार दोस्त ही ताना मार सकते हैं कि तेरी टीम तो जीतने लगी। इसके अलावा आपको बचपन और जवानी में कई साल एक ऐसी पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है जब आपको हर दिन अपने हिंदू होने पर पछतावा होगा। इन सब बातों के कारण ही हो सकता है कि धीरे धीरे आप अपने आप को नीचा, लाचार और मजबूर महसूस करने लगे। ये तब हो सकता है जब आप स्कूल, कॉलेज और कॉलेज के सोशल साइंस या पाकिस्तान स्टडीज की किताब पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन इन किताबों में ऐसा क्या हो सकता है जो हिंदुओं के लिए अपमानजनक है? दोस्तों आज आपको हम इस वीडियो में पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में हिंदुओं के लिए लिखी बातों से रूबरू करवाएंगे। मान लीजिए दोस्तों आप एक हिंदू हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। उस दौरान किताबों में आपको बच्चे ऐसी चीजों को पढ़ते हुए देखेंगे जो सच्चाई से बिल्कुल परे हैं। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, ऐसे बच्चों में हिंदुस्तान के लिए कैसा बीज बोया जा रहा है। पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं का मतलब बताते हुए कुछ लाइंस लिखी हैं, जैसे कि काफिर का मतलब है जो बूतों या मूर्तियों की पूजा करने वाला होता है, वही हिंदू कहलाता है। पाकिस्तान के इतिहास में लिखा था कि हिंदुओं ने मुसलमान पर बहुत अत्याचार किया था। साथ ही ये भी लिखा गया था कि पहले के समय में हिंदू अपनी बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। वहीं पाकिस्तान की किताब कहती है कि हिंदू इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे में कई बार हिंदू बच्चे पाकिस्तान में रहते हुए खुद को नीचा समझने लगते हैं और इससे ही अपने आप को पाकिस्तानी होना बेहतर मान लेते हैं। पाकिस्तान की सोशल साइंस की बुक में यह लिखा गया था कि इंसानियत के दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और युवाओं का बेदर्दी से कत्ल किया और अपमानित किया। इसका मतलब साफ दिखता है कि पाकिस्तानी लेखकों के दिमाग में ये बात पहले से ही थी कि सिख और हिंदू इंसानियत के दुश्मन हैं। लेकिन सच ये है कि कहीं कोई दंगा होता है तो मारने वाले दोनों तरफ होते हैं और समान रूप से दोषी होते हैं। जो पाकिस्तान मुश्किल समय में इंडिया को अपना साथी बताता है, उसकी किताबों में तो ये तक लिखा गया था कि मुसलमानों और हिंदुओं ने बहुत से आंदोलनों में एक साथ मिलकर काम किया था, लेकिन ये साथ लंबे समय तक नहीं चल सका। हिंदुओं की मुस्लिमों से दुश्मनी सामने आ गई थी, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर सच में हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हैं, तो जब एक हिंदू बच्चा मुसलमान के साथ पढ़ता है तो वो मुसलमान को दुश्मन क्यों नहीं समझता? जो बात किताबों के अकॉर्डिंग कही गई कि सालों पहले से हिंदू मुसलमानों के दुश्मन है, वो दुश्मनी हिंदू माता पिता ने अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाई? यहीं से सच का पता चलता है कि हिंदू बच्चे और माता पिता के मन कभी भी अपने मन में दुश्मनी का बीज नहीं बोया करते। ये सब बातें बनावटी नहीं, बल्कि अमेरिका ने एक सर्वे किया था जिसमें आंकड़े चौंकाने वाले थे। पाकिस्तान में 3.5% आबादी गैर मुस्लिम है। एक अनुमान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1.5% है। अमेरिकी सरकार की तरफ से 2011 में किए गए एक स्टडी में पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले टेक्स्ट बुक हिंदुओं और बाकी धार्मिक माइनॉरिटी को नीचा समझती और घृणा को बढ़ाती है। अमेरिका के यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट के लिए देश भर में 1st से 10th तक की पढ़ाई जाने वाली 100 टेक्स्ट बुक की जांच की गई। इसके अलावा स्कूलों का दौरा करके स्टूडेंट्स और टीचर से भी बात की गई। रिसर्च के अनुसार स्कूल की किताबें पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की वफादारी को पड़ोसी देश भारत से जोड़ने का प्रयास करती है। इस तरह स्टूडेंट्स में ये सोच बनती है कि गैर मुस्लिमों के अंदर पाकिस्तान के लिए देशभक्ति नहीं है। जाने माने एएच नैयर का कहना है कि आमतौर पर पाकिस्तान में चल रही टेक्स्ट बुक्स में हिंदुओं के खिलाफ घृणा एक खास तरीके से बयान की जाती है। वो बताते हैं कि जब तहरीक पाकिस्तान का इतिहास पढ़ाया जाता है तब इसमें 2 राजनीतिक दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मतभेदों की व्याख्या मुस्लिम और हिंदुओं की लड़ाई के रूप में भी की जाती है। एएच नैयर कहते हैं कि इस तरह हमारी टेक्स्ट बुक्स में हिंदू खलनायक बन जाते हैं, जो शायद पाकिस्तान की स्थापना और इसके पीछे की राजनीति को सही ठहराने की कोशिश है। उनका कहना है कि जहां एक तरफ इन किताबों में मुस्लिम इतिहास और कल्चर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इतना ही नहीं दोस्तों,
पाकिस्तानी स्टडीज में ये तक लिखा है कि हिंदुओं में महिलाओं को छोटा समझा जाता है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उल्टी है। हिंदू धर्मों में तो देवियों की पूजा की जाती है, उन्हें दुर्गा माता और काली माता कहा जाता है। फिर ऐसे में खुद ही सोचने वाली बात यह है कि आखिर हिंदू महिलाओं को छोटा या नीचा कैसे समझ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज के दौर में महिलाएं अपना हक पाने के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं वो हर धर्म, हर समाज में चल रही है। ये तो पूरी दुनिया की समस्या है। हर जगह महिलाएं अपना हक पाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं और कोई अमेरिकन नहीं। अपने हक के लिए महिलाएं संघर्ष कर रही हैं और ये जरूरी भी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदू इसका विरोध नहीं करते या अल्पसंख्यक इन्हीं बातों को पढ़ते रहते हैं। आज पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि अगर बुक में छपी बात किसी हिंदू या अल्पसंख्यक के खिलाफ है तो लोग इसका विरोध करते हैं और उन टेक्स्ट बुक्स में से उस लेखक की कहानी या लेख को हटा दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2017 में पहली से 8वीं क्लास तक की किताबें बदल दी गई, जबकि 9वीं और 10वीं क्लास की किताबें पिछले साल अपडेट की गई। इस साल 11वीं और 12वीं क्लास की किताबों की जांच की जाएगी। दोस्तों, कई बच्चों और युवकों जिन्होंने कभी भारतीय हिंदुओं से मुलाकात नहीं की, उसके विचार खुद को लेकर कितने खतरनाक हैं, कितने घृणा भरे होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो खुद एक हिंदू हैं, जिससे वो खुद से ही नफरत करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि लोग अपना नाम तक बताने को पाकिस्तान में बेइज्जती महसूस करते हैं, क्योंकि जो बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं वे सोचते हैं कि किताबों में जो लिखा होता है वो सच होता है। हम पहली शिक्षा किताबों से ही प्राप्त करते हैं। आप सोचिए, जो बच्चे दूसरी, तीसरी या चौथी क्लास में हैं, उन्हें क्या समझ में आता होगा कि वास्तविक इतिहास क्या है। उन्हें जो सीमित जानकारी दी जाती है उसी के बेसिस पे वो उनके विचार बनाते हैं, जिससे वो समझने लगते हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान के बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो सरासर गलत है। आप ही सोचिए, आने वाली पीढ़ी के मन में ये बात बैठाना कि सभी जाति और धर्म के लोग हमारे दुश्मन हैं, आतंक को पैदा करना है। इससे देश के नौजवान और देश के बच्चे किस तरह की सोच रखते होंगे और इससे पाकिस्तान जाने वाले हिंदुओं को कितना खतरा है। अब दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर मुसलमान देश के बाहर जाकर सच्चाई को देखा जाए, क्योंकि एक यही जरिया है सच जानने का। जो बच्चे जन्म से लेकर जवानी तक यही बातें पढ़ते रहेंगे, वो ना केवल दुनिया के लिए बल्कि अपने देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इससे ना तो वे खुले तौर पर सोशल मीडिया जैसे विस्तृत मैदान में किसी बाहरी इंसान को समझने और अपनाने की क्षमता रखेंगे और ना ही इंसानियत की परिभाषा को समझेंगे। दोस्तों, इतिहास हमें सिखा भी सकता है और गुमराह भी कर सकता है। इसलिए जब आप इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी सच्चाई का मुआयना करना जरूरी है। ये हम सभी के लिए है। सो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।